हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आज मैं दुनिया के सभी देशों की सैर कराने के लक्ष्य में आज मैं इस वीडियो में 195 देशों की लिस्ट में सबसे लास्ट में मैंने होली सी या वेटिकन सिटी को लिया है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। रोम के एक ऐतिहासिक केंद्र में स्थित वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है जो हिली द्वारा शासित है तथा पोप के नेतृत्व में एक चर्चीय या पुरोहित राजतंत्रीय राज्य के रूप में कार्य करता है। वेटिकन सिटी की स्वतंत्रता का इतिहास लैटरन संधि से शुरू होता है जब यह इटली से अलग इकाई बन गई थी। आज यह आय के विभिन्न स्रोतों पर फलता और फूलता है। इसमें पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है। अकेले वेटिकन संग्रहालय ने 2007 में 4,30,000 लोगों को आकर्षित किया था। वेटिकन सेंट पीटर बेसिलिका का घर है जो एक वास्तुशिल्प कृति और आस्था का प्रतीक है। जो लोग अपने विश्वास से गहरा जुड़ाव चाहते हैं या कला और इतिहास में खुद को डुबोने का मौका चाहते हैं, उनके लिए वेटिकन सिटी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। तो अब हम बताते हैं कि वेटिकन सिटी क्यों जाना चाहिए। वेटिकन सिटी की स्थापत्य कला और अन्वेषण करें। बड़े पैमाने पर पुनर्जागरण शैली में निर्मित आपको बारोक और लैट पुनर्जागरण वास्तुकला के उदाहरण भी मिलेंगे। यहाँ वेटिकन संग्रहालय में 1400 कैमरे हैं तथा इनमें 3000 वर्ष से अधिक पुराने अवशेष और कलाकृतियाँ रखी गई है। दुनिया के सबसे बड़े चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका की यात्रा करें। वेटिकन गार्डन का अन्वेषण करें जो वेटिकन शहर के आधे हिस्से पर स्थित है। इनमें फव्वारे, टेक्सटन गार्डन और ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। अगर हम वेटिकन सिटी के नक्शे की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है। वेटिकन सिटी के भूगोल की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी टाइबर के दाहिने किनारे के पास एक छोटी ढलान पर स्थित है जो कभी प्राचीन वेटिकन हिल का हिस्सा था जिस पर ईसा के जन्म से पहले कुछ विला बनाए गए हैं। राज्य का क्षेत्र जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है आंशिक रूप से दीवारों से घिरा हुआ है और सेंट पीटर स्क्वायर पर टावर ट्रेन की एक पट्टी तक जारी है जो कॉलिनोडेट के बाहरी छोर को जमीन से जोड़ता है जो चौक के किनारे पर राज्य की सीमा को चिन्हित करता है और आमतौर पर जनता के लिए खुला रहता है। अब बात करते हैं वेटिकन सिटी की जनसंख्या की। राज्य के 825 लोग हैं, हालांकि केवल 246 जिनमें 104 स्विस गार्ड सदस्य शामिल हैं दीवारों के भीतर रहते हैं। लगभग आधे नागरिक देश के बाहर रहते हैं, मुख्य रूप से सेवा के कारणों से। वेटिकन की नागरिकता जन्म या रक्त पर आधारित नहीं है बल्कि केवल उन लोगों को दी जाती है जो वेटिकन कार्यालय में रहते हैं और काम करते हैं। वेटिकन सिटी या रोम में रहने वाले कार्डिनल साथ ही होली सी के राजनयिक श्री नागरिक माने जाते हैं। जब पद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नागरिकता खो जाती है। बच्चे अपने माता पिता से विरासत में नहीं ले सकते। वेटिकन दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है। वेटिकन में अगर धर्म की बात करें तो इसकी पूरी आबादी ईसाइयों की है। कैथोलिक धर्म वेटिकन सिटी का आधारिक धर्म है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र और पोप की सीट है। पोप न केवल रोम के बिशप और रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्य प्रमुख हैं बल्कि वेटिकन सिटी स्टेट के प्रमुख भी हैं। कैथोलिक मानते हैं कि पोप सेंट पीटर के उत्तराधिकारी हैं जिन्हें माना जाता है कि यीशु ने अपने चर्च के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। 1861 में स्थापित लोवरस्ट्रोल रोमनियो पॉलिसी का आधिकारिक समाचार पत्र है जो वैश्विक मुद्दों, धार्मिक मामलों और पोप की घोषणाओं पर वेटिकन के दृष्टिकोण के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है। इस बड़े पैमाने पर कैथोलिक दर्शकों द्वारा पढ़ा जाता है। यह प्रिंट और डिजिटल दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है। हालांकि इसे राजनयिकों, विद्वानों और विभिन्न मुद्दों पर वेटिकन के रुख को समझाने में रुचि रखने वाले सभी लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। आइए अब जानते हैं वेटिकन सिटी गार्ड्स के बारे में।
स्विस गार्ड्स के नाम से भी जाने जाने वाले ये लोग दुनिया की सबसे पुरानी लगातार काम करने वाली सैन्य इकाई है जो समृद्ध इतिहास और परंपरा से भरपूर है। उनकी प्रतिष्ठित पीली, लाल और नीली वर्दी माइकल एंजेलो द्वारा डिजाइन की गई यह होने वाली अफवाह है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तुरंत पहचानी जा सकती है और एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है। 1506 में स्थापित वे पोप के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, उनके निजी रक्षक और वेटिकन सिटी के रक्षक बन जाते हैं। अब बात करते हैं वेटिकन के कानून के बारे में। वेटिकन सिटी की कानूनी प्रणाली बहुआयामी है, जिनमें संविधान के समान मौलिक कानून, चर्च के मामलों को नियंत्रित करने वाला कानून, प्रशासनिक निकायों के लिए क्यूरिना कानून और धर्मनिरपेक्ष कानूनी मामलों को कवर करने वाला सिविल और दंड कानून शामिल है। यह ढांचा इसे प्रमुख संप्रभु राज्य और रोमन कैथोलिक चर्च के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जो अपने अद्वितीय दोहरे अधिकार के भीतर धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक मामलों को संबोधित करता है। वेटिकन सिटी में इतालवी वेटिकन सिटी का आधिकारिक भाषा है। यह आधिकारिक दस्तावेजों और प्रशासनिक और कूटनीतिक मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। इससे पहले रोमन साम्राज्य और पोप राज्यों के युग के दौरान लैटिन वर्तमान वेटिकन सिटी क्षेत्र में बोले जाने वाली मुख्य भाषा थी, जबकि इतालवी भाषा आम है। होली सी लैटिन को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करता है। फ्रेंच को कभी कभी कूटनीतिक भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्विस जर्मन उपयोग आदेश देने तक किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत गार्ड वेटिकन में रोम की तरह ही समशीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु है। सितंबर से मई तक यहाँ हल्की बरसाती सर्दियाँ होती है और मई के अगस्त में महीना गर्म शुष्क गर्मियाँ होती है। यह शुष्क गर्मियाँ हैं जो गर्मियों के दौरान पोप को कॉन्स्टेल गैंगोल्फ के एप्लोस्टिक पैलेस में ले जाती थी। अगर इसके फ्लैग की बात करें तो हाँ, वेटिकन सिटी का अपना झंडा है। पोप या वेटिकन सिटी का झंडा 2 भागों वाला पीला और सफ़ेद कपड़ा है। इसके बीच में टेक्यूसेट कीज लगी हुई है और सबसे ऊपर डायग्रानो है, जो शाफ्ट के ऊपर एक भाला है जिस पर झंडे के समान